समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। मैं हूं मूसा हैदर और यह है SID, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप देख रहे हैं तहकीक और तफ्तीश का एक नया अंदाज। इनफरादी जराइम से लेकर इज्तमाई मसाइल तक हम कर रहे हैं तफ्तीश। केस पुराना हो या नया, हम मिलाएंगे कड़ी से कड़ी, चाहे मुश्किल आए बड़ी से बड़ी। मेरी सरबराही में काम कर रही है मेरी बासिलाहियत इन्वेस्टिगेशन टीम। तारिक मुस्तफा, इनकी जबान बंद रहती है मगर कलम चलता है। रफी, जोश से भरे और काम के खरे। अली ख्वाजा, जब तहकीक के लिए चलते हैं तो अंदर की बात लेकर ही टलते हैं। उमर मलिक, शिकंजा कसते हैं सहाफत की रस्सी से। अंबर, शोख लड़की मगर एक निडर रिपोर्टर। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी बोलें, मैं सुन रहा हूँ। मैं जी मंडी बहाउद्दीन के एक गांव चक बसावा से बात कर रहा हूँ जी। हम एक मसले का शिकार हैं जी। तफसील से बताएं मुझे। यहाँ बहुत से लोगों के बच्चे स्मगलिंग का शिकार जी। हुए हैं, जिनको ने पैसे लेकर लड़कों को दूसरे मुल्कों में भेजने का वादा किया था। मेरा अपना बेटा भी है जी ठीक है। हमें मंडी बहाउद्दीन से एक कॉल आई है। वहाँ बहुत से लोग इंसानी स्मगलर्स के हाथों ब्लैकमेल हुए हैं और ये बहुत परेशान कुन बात है। उमर, आपकी इन तमाम बातों को देखते हुए तो यूं महसूस होता है कि उस इलाके यानी मंडी बहाउद्दीन से जुड़े हुए सादा लोगों का यह मामला निहायत ही गंभीर है। ये इंसानी स्मगलर्स उस इलाके में बहुत ही सरगर्म हैं। उमर, आपके पास जो भी तफसीलात हैं इसके मुतालिक वो आप रफी से शेयर करें। रफी, आप इस केस पर मुकम्मल रिसर्च करें और जितना जल्द मुमकिन हो सके टीम को इस पर ब्रीफ करें। जी, हमारा मंडी बहाउद्दीन में एक फाल सोर्स भी है, मैं उससे भी अभी राब्ता करता हूँ। बिल्कुल ठीक है रफी, आप तमाम टीम मेंबर्स को शाम 7 बजे मीटिंग रूम में कॉल कर लें। टीम SID, हमारा आज का केस अपनी नौयत का एक अनोखा केस है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में फैला हुआ एक गैर कानूनी और मकरूह कारोबार है। हजारों लोग उस माफिया का हिस्सा हैं जो लोगों को अच्छी रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल की लालच देकर दूसरे ममालिक में भेज देते हैं और फिर या तो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं या फिर मार डालते हैं। सूबा पंजाब का जिला मंडी बहाउद्दीन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। रफी, मैंने आपको इस केस से मुतालिक रिसर्च करने का कहा था। आपके पास क्या मालूमात हैं टीम से शेयर करने के लिए? प्लीज ब्रीफ कीजिए। दरिया झेलम और दरिया चनाब के दरमियान बसा खूबसूरत शहर मंडी बहाउद्दीन। ये शहर एक जिले का दर्जा रखता है और 4.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल इसकी आबादी है। यहाँ के अक्सर लोग काश्तकार हैं और देहात में रहते हैं। मलकवाल और फालिया 2 अहम कस्बात हैं। 2 से 3 साल कबल हुकाम के सामने ऐसे केसेस आए जिनमें इंसानी स्मगलर्स और एजेंट के नाम आए।
इन केसेस ने हुक्काम को हिलाकर रखा। रफी की ब्रीफिंग के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके मौजा जागो, मलकवाल, सैदा, चक बसावा और कोट बलोच सबसे बड़े शिकार बने इंसानी स्मगलर्स का। इसमें कस्बा फालिया भी शामिल है, जहां के कुछ लोग इंसानी स्मगलिंग के साथ मुनशियात की बैरूने मुल्क स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हुए। टीम एसआईडी की तफ्तीश के दौरान 4 एजेंटों के नाम सामने आए जो मुबैना तौर पर इन वाकयात में मुलव्विस पाए गए थे। शाह मोहम्मद वल्द सिद्दीक, बूरेवाला, तहसील भलवाल, जिला सरगोदा, मोहम्मद नवाज वल्द कादिर ममदाना, मंडी बहाउद्दीन, मोहम्मद असलम वल्द बहादुर खान, चक बसावा, मंडी बहाउद्दीन और मकबूल, जिला मंडी बहाउद्दीन। हमने कुछ वजूहात की बिना पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस उन एजेंट्स की तस्वीरों को खुफिया रखा है। तारिक, आपने इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक काफी केसेस पर काम कर रखा है। आप इस केस से मुताल्लिक टीम को क्या बताएंगे? सर, एजेंट लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाता है। ये लोगों की मजबूरियों के बारे में बाकायदा रिसर्च करता है और उसे पता होता है कि किसको किस तरह फंसाना है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये एजेंट जो पार्टी होती है उसके रिश्तेदारों को और उसके दोस्त अहबाब को रेफरेंस बनाता है और फिर उन तक पहुंचता है। लेकिन बगैर तस्दीक के लोग कैसे इनके जाल में आ जाते हैं? वो तस्दीक करते हैं, मगर यहाँ एक खास मसाला समझने की जरूरत है कि ये माफिया कई लेयर्स में काम करता है। आपकी बात से ये लगता है कि अंडरवर्ल्ड का वो खास तरीका जिसमें काम तो किया जाता है और कई दर्जों में लोग काम तो कर रहे हैं, मगर वो अपने से ऊपर और नीचे वाले लोगों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखते। इंसानी स्मगलिंग का माफिया भी ऐसे ही काम करता है उमर। कुछ लोग फ्रीलांसर होते हैं, काम लिया, पैसे देकर अलग कर दिए गए या मार दिए गए, और कुछ लोगों को मुस्तकिल तौर पर भर्ती किया गया जो यकीनन उस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक काम के होंगे। यकीनन। लेकिन आम लोगों को ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि वो एक शख्स नहीं बल्कि माफिया का शिकार हुए हैं। हमें लोगों को इन इंसानी स्मगलर्स के तरीक़ाकार के बारे में बताना पड़ेगा कि ये वारदात कैसे करते हैं, ताकि सादा लो अवाम जो है वो इससे बच सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उमर, आप FIA के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल से राब्ता करें और उनसे मजीद मालूमात जानने की कोशिश करें, और खास तौर पर यह कोशिश कीजिएगा कि वहां आपकी किसी ऐसे ऑफिसर से मुलाकात हो जो मंडी बहाउद्दीन के इन केसेस के बारे में मुकम्मल आगाही रखता हो। जी। टीम SID हम फौरी तौर पर मंडी बहाउद्दीन के लिए निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां पर हमारी मुलाकात उन लोगों से हो सके जो मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाकों में रहते हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंसानी स्मगलर किस तरह और क्यों उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। अली, आप DPO मंडी बहाउद्दीन से राब्ता करें और उन्हें हमारे आने के बारे में मुत्तला करें। उनसे टाइम लें, मैं खुद उनसे मुलाकात करूंगा। हमारे पास इस केस से मुतल्लिक जो भी मालूमात है हम उन्हें देंगे, और उनके पास जो अपडेट है इस केस से मुतल्लिक हमें वो चाहिए। तारिक, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, आप यहीं पर रहेंगे और यहां पर रहकर एक ऐसे ह्यूमन स्मगलिंग एजेंट को तलाश करेंगे जो इस काम में माहिर हो। हम वापस आकर उससे बातचीत करेंगे जिसमें रफी आपके साथ होंगे, और रफी आप इस केस को मीडिएट करेंगे, इसके रिसर्च से लेकर इसकी कंप्लीशन तक। जहां पर भी टीम को जरूरत होगी आप ब्रीफ करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। नाउ मीटिंग इज ओवर। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर मलिक बात कर रहा हूँ समा TV लाहौर से। उमर ने राब्ता किया FIA के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल से। मंडी बहाउद्दीन का इलाका FIA के गुजरात ऑफिस से मॉनिटर किया जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। DPO साहब से बात हो सकती है? अली ने DPO ऑफिस मंडी बहाउद्दीन राब्ता किया और DPO अमीर तैमूर से मुलाकात का वक्त लिया। कल इंशाल्लाह 9 बजे। थोड़ी ही देर में टीम SID के मेंबर अली, उमर, रफी और अंबर कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हुए और जरूरी मालूमात को शेयर किया। मंडी बहाउद्दीन की तरफ सफर के दौरान एक दूसरे की जिम्मेदारियों को तय किया।
अगली सुबह 7 बजे टीम एसआईडी मंडी बहाउद्दीन के लिए रवाना हुई। ये सफर इन लोगों का एक जिले की जानिब जरूर था, मगर पाकिस्तान भर के लोगों के लिए अहमियत का हामिल। पाकिस्तान के हजारों घराने इंसानी स्मगलर्स के हाथों मजबूर और बेबस हैं। उनकी कहानियों से मुल्क के 17 करोड़ अवाम को आगाह करना जरूरी है। मकसद है उन्हें ब्लैकमेलिंग और मौत के मुंह में जाने से होशियार करना। थोड़ी ही देर बाद टीम डीपीओ ऑफिस पहुंच गई। अमीर तैमूर खान, डीपीओ मंडी बहाउद्दीन जी। आपके इलाके से गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुसलसल ह्यूमन स्मगलिंग की शिकायत हैं, क्या आप इस बारे में जानते हैं? इस तरह के इसकी दो किस्म की इसकी किस्में हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल है तो उसको एफआईए डील करती है, और जब एफआईए को रिक्वायरमेंट होता है हमारी किसी किस्म की भी इमदाद की तो हम उनको मदद देते हैं। और एक है इंटरनल। इंटरनल में फिर जो आम नेचर का अगवा हो गया या अगवा बरतमान हो गया, तो 17/2 को मेरी पोस्टिंग हुई है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह अगवा बरतमान का कोई केस नहीं हुआ। और इसी तरह एक्सटर्नल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उस पे भी एफआईए ने कोई हमारे साथ केस मिलके नहीं किया। इट मीन्स के कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। एफआईए ने कंप्लेन नहीं किया या अवाम में से किसी ने कंप्लेन नहीं किया? जी, दोनों। क्योंकि अगर हमें एक्सटर्नल की शिकायत कंप्लेंट मेरे पास अगर आएगी तो डेफिनेटली फिर हम एफआईए से रब्ता भी करेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो पब्लिक की तरफ से भी, और स्पेशली मैं तो 3-4 घंटे बाहर बैठता हूँ खुली कचहरी में, और इस किस्म की कोई कंप्लेंट मेरी पोस्टिंग के दौरान 17/2 के बाद। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन से मुल्हिका आपके जो इलाके हैं उसमें मुसलसल पिछले कमोपेश 1 साल से बहुत बड़े पैमाने पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग की शिकायत हैं, जिसमें से कमोपेश 1 साल पहले एक पूरा 30 से 35 लोगों का भरा हुआ कंटेनर जो है वो यहाँ से स्मगल किया गया, जिसके अंदर लोग मौजूद थे, और अनफॉर्चुनेटली वो ईरान के बॉर्डर पर वो दम तोड़ गए उस कंटेनर के अंदर। क्या ये इंफॉर्मेशन आपके पास है? 2 कंप्लेंट्स हमारे पास थी हमारे डिस्ट्रिक्ट की, और लेकिन वो भी ईरान के मुतलका नहीं थी, यूनान के मुतलका थी। फिर उन लोगों पे मर्डर केस भी हुआ, फिर एफआईए का भी केस हुआ। और अगर आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक बात है तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मौका है, आप आए हैं तो उसको शेयर कर लेते हैं। सच कोई मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट जी, हमारी तो कोशिश यही है कि इस इन्वेस्टिगेशन में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो वो हम आपको दें ताकि इस पर बरवक्त कार्रवाई हो। क्या आपने कभी पेशकश की है अपनी सर्विसेज की एफआईए को कि आप चाहते हैं कि इस इलाके से ये माफिया जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम कर रहा है उसको ख़त्म किया जाए? मैंने अर्ज किया कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको शेयर कर लें। इट इज प्लेयर फॉर मी। और मतलब आपके पास इससे मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? मेरे पास दोनों सोर्सेज से नहीं है, ना तो कोई मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री मिली है किसी कंप्लेंट, ना पब्लिक की तरफ से मिली है और ना एफआईए की तरफ से। बहैसियत डीपीओ मंडी बहाउद्दीन, क्या आप इसको अपनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है इससे मुतालिक कि आया यहाँ पे कोई इस किस्म की कार्रवाई हो भी रही है? मैंने अर्ज किया कि जो इंटरनल है तो उस पर हम साथ साथ कार्रवाई कर रहे हैं। जो इंटरनल ट्रैफिकिंग है 365 है, क्राइम जो है उसका अगवा बरतमान का अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं कोई, और जो रूटीन के 365 के केसेस हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कार्रवाई बड़ी अच्छी है। जिस पे आप फोकस कर रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट ना मेरे पास है और ना एफआईए ने मुझसे रब्ता किया। चक फतेह शाह और चक बसावा नाम के छोटे से गांव हैं आपके मंडी बहाउद्दीन के पास, क्या वहाँ से कोई आपको कंप्लेन आई है या आपके सुनने में आया है कि वहाँ पे कोई माफिया इतना एक्टिव है कि जो घर घर से लोगों को मुल्क से बाहर भिजवाने के बहाने फ्रॉड करके ले जाता है और उसमें से कभी कोई पहुँचता है और कभी कोई बीच रास्ते में मारा जाता है? क्या वहाँ से कभी कोई कंप्लेन आई है आपके पास? मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात हो गई। अगर आपके पास है तो उसको शेयर कर लेते हैं, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एसआईडी की टीम आपसे इस बुनियाद पर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करे और कुछ जिम्मेदारों की तरफ इशारा करे तो क्या आप अपनी सर्विसेज देने का वादा करते हैं? मैं वादा भी करता हूँ, आपको इंश्योर भी करता हूँ, और आप इस पर कॉन्फिडेंस भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। अमीर तैमूर खान साहब, डीपीओ मंडी बहाउद्दीन। थैंक यू।